दोस्तों, महाभारत के एक योद्धा को आज भी जीवित माना जाता है। इस योद्धा को लेकर बहुत सारे रहस्य बताए जाते हैं। महाभारत के युद्ध में भी नहीं मरे, बल्कि जिंदा ही जंगलों में गायब हो गए थे। इस योद्धा को भगवान शंकर से अमरता का वरदान मिला हुआ था, लिहाजा लोग मानते हैं कि ये योद्धा आज भी जीवित है। ये या तो हिमालय में कहीं हो सकता है या फिर देश के घने जंगलों में रह रहा होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, हमारे पुराणों में जिन 8 शख्सियतों को आज भी जिंदा माना जाता है, उसमें वह एक गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा भी हैं। यही वजह थी कि महाभारत युद्ध के बाद भी वह जीवित थे। अश्वत्थामा के साथ खासियत ये थी कि उन्हें अगर भगवान शंकर से अमरत्व का वरदान हासिल था, तो जन्म के साथ उन्हें एक ऐसी मणि मिली थी जो सभी तरह की विपत्तियों से उनकी रक्षा करती थी। इसे वह माथे के केंद्र में रखते थे। ये कहा जाता है कि ये ऐसा रत्न था जो न केवल शक्ति देता था, बल्कि भूख, प्यास और थकान से बचाने में भी मदद करता था। दोस्तों, अश्वत्थामा जैसा नाम रखा नहीं जाता है, इसलिए इस नाम को विचित्र ही कहेंगे। उनके इस नामकरण की कहानी भी है। कहा जाता है कि जब गुरु द्रोण के घर इस बालक का जन्म हुआ, तो उसने अश्व यानी घोड़े की तरह ध्वनि की। फिर आकाशवाणी हुई कि इस बालक को अश्वत्थामा के नाम से जाना जाएगा। महाभारत की कथाएं कहती हैं कि अश्वत्थामा के सिर पर जन्म से ही मणि थी। एक बार द्रौपदी ने महाभारत में अर्जुन की प्रार्थना पर गुरुपुत्र को प्राण दान दे दिया, लेकिन सजा के तौर पर मणि उनसे छीन ली। मध्य प्रदेश में महू से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों पर खोदरा महादेव विराजमान हैं। इस जगह को अश्वत्थामा की तपस्थली के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ आते हैं। मध्य प्रदेश के साथ ओडिशा और उत्तरांचल में भी अश्वत्थामा को देखे जाने की कहानियाँ कही जाती हैं। अश्वत्थामा क्रोध में पागल क्यों हो गए थे? दोस्तों, अश्वत्थामा को जब ये बात मालूम हुई, तो क्रोध में पागल होकर पांडवों की सेना के एक बड़े हिस्से को तहस-नहस कर दिया। इसके बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसी समय पांडवों ने एक और छल करके उसके नारायण शस्त्र को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, इससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह रात में पांडवों के पंडाल में गया, जहाँ 5 पांडव सोते थे। 5 पांडव के सर काट दिए। हालांकि उस रात उस पंडाल में 5 लोग जरूर थे, लेकिन वो पांडवों के 5 पुत्र थे। इसके बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वह अश्वत्थामा को नहीं छोड़ेंगे। इससे बचने के लिए अश्वत्थामा युद्ध छोड़कर जंगलों में ऐसा विलीन हुआ कि उसके बाद दिखा ही नहीं। दोस्तों, हालांकि ये भी कहा जाता है कि पांडवों ने उसे पकड़ा और उसके माथे से मणि निकाल ली। तब कृष्ण ने उसे शाप दिया कि अब वह इसी हालात में जिंदगी गुजारेगा, मर भी नहीं सकेगा। तब से ही अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि इसी खराब स्थिति में जिंदा ही वनों में भटकता रहेगा।